विद्यार्थियों, आज का विषय है इतिहास का महत्व या इतिहास की उपयोगिता। कि इतिहास हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है और क्या इसका महत्व है। इतिहास एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका जो अध्ययन है हमें वर्तमान में जो पुराना समय है, अतीत है, उसके महत्व को बताता है और आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए नई दिशा देता है। मानव जाति आज जितनी भी प्रगति कर चुकी है उसका आधार वह इतिहास ही है जहाँ से उसे ज्ञान मिला है, वह अतीत ही है जहाँ से उसे ज्ञान मिला है। मनुष्य के लिए इतिहास का ज्ञान बहुत उपयोगी है। शेख अली एक विद्वान हुए हैं, वो कहते हैं कि इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि इतिहास का अध्ययन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि वर्तमान ही सब कुछ है। इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने से हमारा समय ही नष्ट होता है और हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हेनरी फोर्ड हीगल भी इसी मत का समर्थन कभी करते हैं, किंतु ये मत जो है बहुत ज़्यादा मान्य नहीं है, क्योंकि हमारा जो जितना भी वर्तमान समय है, आज का वर्तमान युग है, वह सारा अतीत से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में अतीत का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस सृष्टि की उत्पत्ति जैसे कैसे हुई, मानव समाज का जो है उद्भव कैसे हुआ, फिर धीरे धीरे उसका विकास कैसे हुआ, इस सब की जो जानकारी है वह हमें इतिहास से ही मिल सकती है और मिलती है। मनुष्य और जो उसका एक पृष्ठभूमि है मनुष्य का, वह सब अतीत में ही विराजमान है, विद्यमान है, जुड़ा हुआ है। तो हम अतीत को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? हम बिना अतीत के नहीं चल सकते आगे। इतिहास एक ऐसी कड़ी भी है जो वर्तमान को अतीत से जोड़ के रखती है। जैसे कि कोई भी डॉक्टर है, वो रोग को दूर करने के लिए रोग की पृष्ठभूमि की जानकारी लेता कि भाई आपके क्या पहले सिम्टम्स आते हैं, क्या है, सारा पीछे का इतिहास जानता है वो। ठीक उसी प्रकार कोई समाज हो, चाहे देश हो, चाहे कोई व्यक्ति भी हो, उसकी अपनी जो समस्याओं का अगर निदान करना हो, उनको दूर करना हो, तो हमको उसकी पृष्ठभूमि के अंदर, उसके बैकग्राउंड के अंदर देखना ही पड़ेगा, उसके अतीत में झांकना पड़ेगा। इस तरह से इतिहास का जो अध्ययन है, इतिहास का जो ज्ञान है, वह अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरत है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके से इतिहास जो है जुड़ा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति से और हर समाज से अपने एक इतिहास जुड़ा। पुरातत्व के दृष्टिकोण से देखें तो पुरातात्विक दृष्टिकोण से अपना इतिहास का एक महत्व है कि हमें जो चीज़ें निकलती हैं उनका विश्लेषण करते हैं, उनका अनुशीलन करते हैं, वह सब इतिहास के ज्ञान से ही उसकी एक चैन बनती है, उसकी एक श्रृंखला बनती है। वरना कोई भी चीज़, टूटी हुई मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन मिले हुए पुराने, या कोई भी धातु आज मिल जाती है तो हम लोग को लगता है कि ठीक है, लेकिन जब हमें ज्ञान होता है कि गुप्त काल क्या था, मौर्य काल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, तो हम कोई भी वस्तु जो मिलती है हमें, ख़ास तौर पर खुदाई में, है कि नहीं, या ऐसी जगह पर जो जिस उस जगह की अभी तक खोज नहीं हुई या मानव वहाँ नहीं पहुँचा, तो हम उस इतिहास की से जोड़ के देखते हैं उस चीज़ को। जैसे बहुत ही सामान्य सी बात है कि हम रास्ते में जाते हुए और कहीं खेत में या कहीं ऐसी जगह पर, और वहाँ हमको कोई सिक्का मिलता है, तो और कोई सिक्का ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान समय का नहीं है, पुराने समय का है, तो हमको ये नज़र आता है कि ये कब का है। तो जिसको इतिहास का ज्ञान है वह देखता है कि इसका सन देखेगा कि ये किस सन का है, इसकी आकृति क्या है, ये किस धातु का है,
इस पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग किया हुआ है। तो जैसे माना कि कोई वर्तमान में जो है संस्कृत का कोई सिक्का मिलता है कि संस्कृत भाषा छपी हुई है उसमें, तो हम निश्चित रूप से संस्कृत का जो प्रयोग गुप्त काल में बहुत होता रहा, तो ऐसा जाएगा कि हो सकता है गुप्तकालीन मुद्रा हो। या किसी सिक्के पे संस्कृत भी लिखी है, वीणा का चित्र उकेरा हुआ है, तो हम सोचेंगे कि गुप्त काल का हो सकता है। या किसी पे उर्दू लिखा हुआ है या फारसी भाषा का प्रयोग है, तो हम निश्चित रूप से सल्तनत काल या मुगल काल में जाएंगे। तो निश्चित रूप से पुरातत्व के अध्ययन और पुरातात्विक चीज़ों को, वस्तुओं को समझने के लिए भी हमें निश्चित रूप से जो है इतिहास का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात करें पर्यटन की दृष्टि से क्या महत्व है, तो पर्यटन की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है इतिहास का। आज पर्यटक जो स्थल हैं वो बहुत सारे जो हैं ऐतिहासिक उससे जुड़े हुए हैं। कितने किले, कितने ही म्यूजियम्स, ऐसी जगह हैं जहाँ पर निश्चित रूप से जो है उसका इतिहास के अध्ययन का या इतिहास वहाँ ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि किसी किले पर अगर हम जाते हैं और वहाँ का इतिहास हमें नहीं जानते हैं कि ये किस राजा ने, किस शासक ने, किस सम्राट ने बनवाया, तो तब तक हमको इतिहास लगता है कि सिर्फ एक मकान की तरह या एक बड़े मकान की तरह या हवेली जैसा दिख सकता है। हम कैसे समझेंगे? लेकिन वहाँ की बनी हुई बुर्जें, वहाँ की दीवारें हैं, वो सब हमें दिखाई देती है कि इस जगह सैनिक खड़ा होता था, यहाँ से पहरेदारी होती थी, यहाँ राजा का खजाना होता था, यहाँ राजा का जो है सारा सैनिक साजो सामान होते थे, यहाँ अस्तबल होता था, क्योंकि घोड़ों की ज़रूरत थी सेना में। तो ऐसी स्थिति में कुल मिला के ये है कि पर्यटन की दृष्टि से तो बड़ा महत्व है, बल्कि इतिहास और पर्यटन का तो एकदम से अब इतना जुड़ाव हो गया है कि रोजगार के दृष्टिकोण से भी इसको बहुत देखा जाने लगा है। सामाजिक महत्व, तो सामाजिक महत्व तो वही बात आती है कि हर व्यक्ति हर समाज से जुड़ा हुआ है। कि इतिहास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। मान लीजिए किसी को लीजिए कि कोई व्यक्ति है, तो कौन है? तो एक नाम है, लेकिन वो कौन है, किसका पुत्र है, फिर उसका वो किसका पुत्र है, एक बैकग्राउंड। तो यानी एक व्यक्ति को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड भी जानना ज़रूरी हो जाता है, एक समाज को जानने के लिए भी। तो कुल मिला के सामाजिक महत्व तो उसका है ही। और समाज में जो रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, समाज संस्कृति है कि नहीं, हमारी जो जीवन यापन की जो तौर तरीके हैं, उन सब का भी कहीं ना कहीं हमको जो है इतिहास में इतिहास ही हमको बताता है। जैसे आज शिवलिंग की पूजा होती है, हमारे यहाँ देखते हैं कि शिव जी की बड़ी पूजा की जाती है। तो हम देखते हैं कि अब लिंग की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। तो कुल मिला के ये परंपरा हमारी निश्चित रूप से 5000 साल पहले तक चली जाती है। तो ये हमको समझ में आता है कि ये जो परंपरा है वो कोई परंपरा है 10 दिन 20 दिन या 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि 5000 साल पुरानी है। तो ये सबसे बड़ी बात है। नैतिक दृष्टि से भी, नैतिक दृष्टि तो है ही है कि इतिहास में ही वह सब चीज़ें, वह ज्ञान मिलता है जो मनुष्य के जीवन के लिए नैतिक दृष्टिकोण से ज़रूरी है। कहानियाँ मिलती हैं, नैतिक कहानियाँ मिलती हैं। उन नैतिक, जैसे आप पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ेंगे, हैं अकबर बीरबल की कहानियाँ मिलती हैं, उसमें बड़े ही व्यंग्यों के आधार पर भी, बड़े तंजों के आधार पर भी जो है उसमें बड़ा ज्ञान छुपा है। तो कुल मिला के नैतिक दृष्टिकोण से भी इतिहास का। अब प्रशासनिक महत्व की जहाँ तक बात करें, तो प्रशासनिक महत्व से तो इतिहास जुड़ा हुआ है ही है कि आज जितने भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनका बहुत जो है आधारशिला आप देखेंगे कि हमारे इतिहास से मिलेंगी। आज मंत्री जो आज हमारे सरकार में होते हैं, आप देखेंगे कि उनका जो है जुड़ा वहाँ मंत्री निषद से है, वैदिक काल से है, मौर्य काल से है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रशासन में भी, प्रशासनिक लोगों को भी जो है ज्ञान दिया जाता है इतिहास का। क्योंकि जब तक इतिहास का ज्ञान नहीं दिया जाएगा या इतिहास को अध्यापन नहीं कराया जाएगा या इतिहास को समझा नहीं जाएगा, तब तक किसी भी व्यक्ति या समाज या देश, किसी राज्य को, किसी ज़िले को, किसी तहसील को, जहाँ SDM होता है, जहाँ जिला कलेक्टर होता है, तो वो उस पृष्ठभूमि को नहीं समझ सकता। आज जैसे अलवर में कलेक्टर है, तो उसको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि राठे जो है क्षेत्र कौन सा है, मेवात क्षेत्र कौन सा है, रूडाड़ क्षेत्र कौन सा है, किस एरिया में कौन से लोग रहते हैं, उनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है। जोधपुर में अगर कोई कलेक्टर है तो उसका अपना एक तरीका होगा सोचने का, वहाँ के लोगों का व्यवहार भी उसी अनुसार होता है।
तो हर चीज़ में तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आज भी सभी जो प्रशासनिक केंद्र हैं जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उन सब जगह इतिहास का जो है एकदम से कंपलसरी होता है, बल्कि कई सब्जेक्टों की कोई ज़रूरत नहीं होती। हो सकता है इकोनॉमिक्स ना पढ़ाई जाए, लेकिन इतिहास ज़रूर पढ़ाया जाता है। एक और बात आती है कि सूचना परक दृष्टिकोण से, तो सूचना परक दृष्टिकोण से इतिहास में कोई महत्व है या नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि इतिहास सूचनाएं तो देता है हमें, और सूचनाएं पिछले समय की तरह तरह की देता है। आप चाहे कोई अर्थव्यवस्था की सूचना मांगे, चाहे समाज की कोई सूचना मांगे, चाहे कोई युद्धों की सूचना मांगे, या किसी भी तरह की आप सूचना मांगे, तो हमको निश्चित रूप से सूचनाएं जो है इतिहास प्रदान देता है। तो इस तरह से इतिहास जो है कुल मिला के कहा जाए तो मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे हम अनदेखा कर सकें, और ना ही किसी तरह का कोई भ्रम पालने की इसमें ज़रूरत रहती है कि इतिहास का कोई ज़रूरत नहीं है। हमको आगे जीना होता है भविष्य में, तो जो है हम बिना इतिहास के भी चल सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि एक कदम जैसे पीछे जाए बिना अगला कदम आगे नहीं जा सकता, तो ठीक इसी तरह से आप जो है अपना जीवन आगे ले जाना चाहते हैं तो इतिहास की तरफ देखना भी पिछला कदम ही है, कि आप जैसे पिछला कदम इतिहास का रूप ही ना उठाएंगे तो आप अगला कदम जो है भविष्य रूपी अगला कदम आप नहीं रख सकते। तो इसलिए मानव हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे पूरा विश्व हो, सभी के लिए हमेशा इतिहास जो है उपयोगी रहा है और उपयोगी रहा है। जिस भी मानव ने, जिस भी समाज ने, जिस भी राष्ट्र ने इतिहास की अनदेखी की है, इतिहास की उपेक्षा की है, वह निश्चित रूप से पतन की ओर ही गया है। उसने अपनी जो प्रगति हुई है उसको बाधित ही किया है, वह कमजोरी हुआ है, और अंततः मानव कमज़ोर होता है। अंततः उसकी जो एक कायनात हमने खड़ी की है हजारों वर्षों में, उस कायनात को जो है निश्चित रूप से नुकसान ही पहुंचता है। बाकी अगले वीडियो।